हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है जीके जीएस का महामैराथन, यानी 200 क्वेश्चन का एक सीरीज है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो अभी आपका 24 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगभग इसमें से मान के चलिए 10 से 15 क्वेश्चन क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। उम्मीद है कि 10 से 15 क्वेश्चन हूबहू इस सीरीज से क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम ही समय में 200 क्वेश्चन का ये सीरीज हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की जो खोज किया था वो किसने किया था, न्यूटन ने। न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को सब प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो जो ट्रेनर होता है, यानी किसी भी फील्ड का ट्रेनर हो, श्रेष्ठ गुरु बाई प्रशिक्षक, यानी जो भी आपका ट्रेनर होता है उसको क्या मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट खजुराहो स्थित है। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का सबसे पूर्वी भाग पर स्थित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चीन। यानी कौन सा देश यहाँ पे पूछा जा रहा है नाथुला दर्रा के पार है, तो क्या हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल का जो सबसे निचली परत होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोला जाता है, उसको क्षोभ मंडल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है, एक टैंक का, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री फान किसके काल में भारत आया था। तो विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री जो फान था वो भारत आया था। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है। तो जो सिनेमा कलाकार है पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, वो दोनों में बाप बेटे का क्या है, संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो असम जो है वो चाय उत्पादन के लिए क्या है, सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। तो जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो जंतर मंतर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु किस राज्य की भाषा है। तो तेलुगु आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आंसर सही हो जाएगा 11। यानी हॉकी में प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी क्या होते हैं, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है, टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये गया में उन्होंने
ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध नाटक जो शकुंतला है वो महाकवि कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा होगा यानी सबसे ऊपर कब उठेगा? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो उस समय क्या होता है? ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। खैबर दर्रा स्थित है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो जो यमुना नदी है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। देखिए यूपी पीईटी के लिए ये जो नदी दर्रा से संबंधित और ये जो पर्वत है, ये पठार है, इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए नदी, पठार और दर्रा से देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यमुना। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है? तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? कानपुर बसा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राप्ती के तट पे कौन सा शहर बसा है? तो राप्ती के तट पे हमारा गोरखपुर शहर क्या है? बसा है। गोरखपुर शहर राप्ती नदी के तट पे बसा है। ठीक है, ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो शहर किस नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होगा भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयना बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है, यानी खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में किया जाता है, काटा जाता है। देखिए खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? खरीफ मतलब खरीफ से क्या हो जाएगा? खराब, यानी जैसे बारिश का मौसम में ये कीचड़ रहता है तो ये क्या है? एक खराब मौसम है। तो खराब मौसम में क्या हमारा होता है? जैसे इस समय खराब मौसम में बोला जाए एक तरह से, यानी जून जुलाई के महीने में धान क्या किया जाता है? बोया जाता है, मूंगफली बोया जाता है। ठीक है, तो ये भी मतलब जो भी फसलें इस समय लगाई जाती हैं वो क्या हो जाएंगी? खरीफ की फसलें हो जाएंगी। और बाकी जो भी हो जाएगा, गेहूँ हो गया, चना हो गया, वो जो हो गया, ये सारी क्या हो जाएंगी? रबी की फसलें हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी कयांतरित शैल है? तो कयांतरित शैल कौन सा है? संगमरमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAARC का पूर्ण रूप है, यानी सार्क का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का पूरा नाम है। देखिए मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सभी ऑर्गेनाइजेशन और उनके मुख्यालय का वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के खुलने से किन 2 महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? तो यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका, इन देशों के बीच का मार्ग क्या हो गया है? छोटा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और
सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के समय में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पे थी। यानी जब बालाजी बाजीराव थे तो उस समय जो मराठा साम्राज्य था वो क्या था, सबसे ऊंचाई पे था। यानी उसका जो भी राज्य का जोर शोर या मान सम्मान था वो क्या था, बहुत ऊंचाइयों पे था, क्योंकि बालाजी जो बाजीराव थे वो बहुत ही क्या थे, शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले ने किया था। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको आप लोग देख लेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले यहाँ पे आंसर है, लेकिन इसमें थोड़ा सस्पिशन है, इसको आप लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे? तो भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का महान श्रेष्ठ व्यक्ति ग्लैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्लैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 12 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर के समीप है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। यानी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ जब सन और मून के बीच में जब आ जाएगा तो उस समय क्या होगा, हमारा चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई और ठाणे के बीच, ब्रिटिश शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, आपका बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? तो भारतीय वायुसेना में जो कमीशन्ड अधिकारी का छोटा पद है वो पायलट ऑफिसर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है, यानी सर्वोच्च सम्मान, सैनिक सम्मान है। तो ये कौन सा होता है, परमवीर चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो ऋतुएं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा से ही ऋतुएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल की परत किस नाम से विदित है? किस नाम से विदित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? तो जो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है वो किससे है, फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह राखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो जो अल्लाह राखा थे वो तबदला लिखा है, तबला है, तबला के लिए क्या थे, अल्लाह राखा प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? तो जो हुमायूं थे वो क्या थे, 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठकों की अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो ये जो एलिफेंटा की गुफा है उसमें क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी है कहाँ पे, करावती। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। प्रसिद्ध शिलोकीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है, पूछा जा रहा है कैलाश मंदिर कहाँ पे
स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा। नेक्स्ट है हरित क्रांति का अर्थ है, तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला इसका आंसर हो जाएगा सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर और वृक्षारोपण द्वारा, यानी इन तीनों विधियों के द्वारा क्या करते हैं, भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूरक्षण का मतलब भूमि का कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर का रेलपथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, भारत के कर्नाटक राज्य में क्या किया जाता है, कन्नड़ भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो जो महाभारत के रचयिता हैं वो कौन है, वेद व्यास हैं। नेक्स्ट गीतांजलि के कवि हैं, यानी गीतांजलि किसने लिखा है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। नेक्स्ट कौन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो जनरल थल सेना का क्या है, एक अधिकारी पद होता है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, तो जो अमरनाथ है वो कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये कश्मीर में स्थित है। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंच 6 पॉइंट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश को उगे हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो जापान को उगे हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो केरल में क्या होता है, मलयालम भाषा बोला जाता है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था, तो नेकचंद्र ने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तो जम्मू तवी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। नेक्स्ट है कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। किस देश की में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं, तो ये पाया गया है मिस्र में, मिस्र में पाया गया है। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक हम रखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी हम बहुत जल्द ही आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।